नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च 2023 को लगभग 10 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की है और 10 जजमेंट्स में से हम एक जजमेंट है वो आपके समक्ष लेकर आए हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या थी ये जजमेंट, जो कि एक सिविल अपील 1514 ऑफ 2023 की ये एक सिविल अपील है और इसमें जो अराइज हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन 32872 ऑफ 2018 की है, जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स ये एक पार्टीज का जो केस टाइटल है। और जजमेंट के बारे में जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें क्या था कि जो प्रमोशन जो रिक्रूटमेंट होती है जो हायर जुडिशरी की, जिसमें कुछ परसेंटेज जो है वो बाहर से एडवोकेट्स को लिया जाता है, उसका जो रेशियो है 25% है, और लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है उसमें 10% का जो है वो कोटा रखा गया है। बाकी 65% है वो सीनियर जो सिविल जजेस हैं उनमें से जो प्रमोशन के से मिलती है उनको अपॉइंटमेंट। तो 65%, 25%, 65% जो है वो प्रमोशन से आएगी, 25% बार से आएगी और 10% है वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो होता है उसमें से ली जाएगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये यहाँ पर जो लिमिट है वो 10% की रखी हुई थी, और यहाँ पर जो पार्टीज हैं उन्होंने एक अपील फाइल की थी, मदमीन सिक्योरिटी पिटीशन फाइल की थी कि क्यों वारंटो है वो रिट इशू की जाए, लेकिन जो है वो देने से मना कर दिया था, और मतलब हाई कोर्ट ने जो है पिटीशन को खारिज कर दिया था। और बाद में जो कंक्लूजन ये निकल के आया था कि इसके बाद में यहाँ पर अपील फाइल की गई थी, तो कोर्ट ने अपना जो है निर्णय वो मेरिट्स पे सुनाया रेदर देन रिमांड। हाई कोर्ट में रिमांड करने के बजाय मेरिट्स पे ये डिसीजन दिया कि जो अगर 10% का जो एक्सीड करती है तो फ्यूचर जो वैकेंसीज होंगी उसमें से एडजस्ट किया जाएगा इन केस जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और 10% का कोटा अगर एक्सीड करता है तो फ्यूचर जो है जो अपॉइंटमेंट से लिया जाएगा, मतलब एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अपीलेंट को रिलीफ नहीं मिली, क्योंकि ये मैटर जो रेज किया गया था 2017-18 जो है 9-10 साल के बाद रेज किया गया था, और जो इशू था वो 2007 का था, और जो स्टेट ने ये भी अपना ग्राउंड उठाया था कि अपीलेंट क्या कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है, लेकिन कोर्ट ने अपना जो है मेरिट्स पे डिस्पोज कर दिया। आइए हम इसके जो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स है और थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या था इस जजमेंट में। देखिए, ये 21/2/2018 का जो इसमें हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने, जो कि प्रिंसिपल सीट है जबलपुर, और उसमें ये पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया था। रेड पिटीशन जो है अपीलेंट ने फाइल की थी वो नंबर 100 है, जो कि जबलपुर, और उसमें ओरिजिनल रिट पिटिशनर को ये कहा था कि वो इंटाइटल नहीं है, क्यों वारंटो की जो रिट है उसके लिए इंटाइटल नहीं है, और उससे एग्रीवेट होकर यहाँ पर अपील जो है वो फाइल की गई थी। और यहाँ पर ये हाई कोर्ट के में सामने जो रिलीफ जो मांगी गई थी वो ये थी कि हाई कोर्ट के सामने कि हाई कोर्ट जो है वो इंटायर रिकॉर्ड्स को बुलाए, अपॉइंटमेंट ऑफ द कोटा जो है लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिंस 2007 से, और क्वैश करे इम्पिंज्ड ऑर्डर जो डेटेड है 19 जनवरी 2018 का और 25 जनवरी 2018 का, और अपॉइंटमेंट जो एक्सीड कर गई है 10% से वो सारी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दें जो कि लिमिटेड कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन से की गई हैं अंडर रूल 5 सब पार्ट 1B ऑफ द रूल्स ऑफ 1994 और 2007 से 2017, क्योंकि लिमिट का जो कोटा है जो फिक्स किया गया था हाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उससे एक्सीड कर गया था, और रेगुलर प्रमोशन से उस सारी अपॉइंटमेंट्स को लिया जाए। और जी साथ में ये भी प्रेरणा मांगी थी कि अमेंडमेंट करे रूल सब पार्ट 1 को ऑफ द रूल्स 1994, और जो लिमिट को रिड्यूस करे 25% से 10% लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से, क्योंकि
ऑनरेबल जो एपेक्स कोर्ट का जो जजमेंट आई थी, जो ऑर्डर आया था 20 अप्रैल 2010 का, जिसमें ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का जो ऑर्डर आया था उसको कंप्लाई किया जा सके, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी की जाए अगेंस्ट अथॉरिटी जिसने जानबूझ के डिसोबीडिएंट किया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, और जो कोटा का जो लिमिट है 10% की उससे जो उसको फॉलो नहीं किया है, और लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, और उनको पनिश करें इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये सारी रिलीज मांगी गई थी। और ओरिजिनल पिटिशनर्स का था कि डायरेक्शंस जो इशू की गई थी ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2010 15 एससीसी जो 170 जो साइटेशन है, और उसमें डायरेक्शन दी थी कि सारी हाई कोर्ट्स को कि जो हायर जुडिशरी की जो पोस्ट है जिसमें 10% जो सीट है वो रिजर्व की जाएंगी बाय द लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन द्वारा। और हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने एक्सीड कर दिया कोटे को, और हायर जुडिशरी की जो पोस्ट है बियॉन्ड 10% से भी ज्यादा भर दी गई है। और डायरेक्शन, ये केस ओरिजिनल पिटिशनर का ये था कि डायरेक्शंस इशू होने के बाद भी हाई कोर्ट ने सर्विस रूल्स को जो हाई कोर्ट को एग्जिस्टिंग सर्विस रूल्स को अमेंड करना चाहिए था 1 जनवरी 2011 से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अमेंड नहीं किए। और 10% सीट्स थी जो फिल्ड अप करनी चाहिए थी लिमिटेड बाय द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। और इसलिए क्यों वारंट मांगी थी, लेकिन अब कोर्ट को भेजने के बजाय कोर्ट ने कहा कि हम ही इसको मेरिट्स पर जो है डिसाइड करते हैं। यहाँ पर कॉन्टेंशन रेज की गई थी काउंसिल द्वारा। अब ये जो मेरिट्स पे डिस्पोज किया कि 2017 में 740 सैंक्शन पोस्ट थी और 74 पोस्ट थी वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से ली गई। 78 पोस्ट थी लिमिटेड, लेकिन 74 की बजाय 78 ली गई। उसके बाद 11 पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी और जिसमें 5 पोस्ट ही भरी गई। और जो 11 पोस्ट एडवर्टाइज की थी जिसमें 5 ही पोस्ट भरी गई, और रिजल्ट था कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था कि उसके 10% का जो कोटा था लिमिटेड डिपार्टमेंट उससे जो है मतलब आगे बढ़ गया, एक्सीड कर गया। और 10% सीट्स थी जो कि फिल्ड अप करनी चाहिए थी लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन की विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2011, और उसके बाद कोई भी रिक्रूटमेंट होती है तो अब इसके बाद हाई कोर्ट ने एक्सरसाइज की अपने जो 1 जनवरी 2011 से एडजस्ट हाई कोर्ट को एडजस्ट करना चाहिए, अंडरटेक द एक्सरसाइज, और जो पोस्ट थी एडजस्ट करना चाहिए था कि अगर अपॉइंटमेंट जो है बियॉन्ड 10% से एक्सीड कर जाती तो उसको फ्यूचर रिक्रूटमेंट में एडजस्ट करना चाहिए था। और चैलेंज जो हुआ था कि अपॉइंटमेंट्स का वो लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सिंस 2007 से था, और अपॉइंटमेंट जो हुई है मेड हुई है 2017-18, तो इसमें ओरिजिनल पिटिशनर्स को रिलीफ नहीं दिया जा सकता क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ दोज सिलेक्टेड और अपॉइंटेड कैंडिडेट्स। सिलेक्टेड अगर अपॉइंटेड कैंडिडेट मौजूद ना हो, अगर एब्सेंस है वो, तो इसमें उनको रिलीफ नहीं दिया जा सकता। और काउंसिल अपेयर हुए हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि लोकल स्टैंडर्ड नहीं है ओरिजिनल पिटिशनर्स का, क्योंकि अपीलेंट जो है वो एक सस्पेंडेड जो है ऑफिसर हैं और जुडिशियल ऑफिसर हैं और कंपल्सरी रिटायर्ड कर दिए गए थे। और अब कोर्ट ने आगे बताया कि बिना किसी ओपिनियन दिए लोकल स्टैंड आई का ओरिजिनल पिटिशनर का है कि मतलब नहीं है, हम यहाँ पर मेरिट्स पे मैटर को जो डिसीजन आया है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का सुप्रा का, उसमें बेसिस पे हमने डिसीजन देते हैं। तो अब यहाँ पर इस अपील को डिस्पोज किया गया इस डायरेक्शन से कि जो हाई कोर्ट है वो डायरेक्शन, उनको डायरेक्शन दी जाती है कि जो डायरेक्शंस इशू हुई हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, जिसमें डायरेक्शंस हैं पैराग्राफ नंबर 8 और 9 की, और उनको डायरेक्शन दी जाती है कि 10% जो सीट्स हैं वो लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन से ली जाए फ्रॉम 1 जनवरी 2011। और अगर कोई भी रिक्रूटमेंट सब्सिक्वेंटली हुई है
अगर ब्रीच हुआ है तो सारी पोस्ट जो है वो फ्यूचर रिक्रूटमेंट में ली जाए। तो इस ग्राउंड्स पे अपील को डिस्पोज कर दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समझ और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।